इस वीडियो में हम PHP वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। अगर आप किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर चुके हैं तो आप वेरिएबल से परिचित होंगे। By definition, variables are containers which are used to hold some values or expressions. वेरिएबल्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी बॉक्स में कोई चीज़ रखते हैं और बाद में हम उस चीज़ को निकालकर उसे यूज़ भी कर सकते हैं। In similar manner in PHP also we create a variable and we can access this variable value when we need that. तो आइए देखते हैं कि हम वेरिएबल को लिखते कैसे हैं। वेरिएबल को डिफाइन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। वेरिएबल नेम $साइन से शुरू होना चाहिए। The first character after the $sign must be a letter A to Z or the underscore, यानी आपको इतना ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हम $साइन लिखते हैं, फिर कोई भी लेटर कैपिटल या स्मॉल में A से Z के बीच या अंडरस्कोर साइन का यूज़ कर सकते हैं। The remaining characters can be underscores, letters or numbers. तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम वेरिएबल को लिखते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं और हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि variable.php नाम से, और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं अपने वेब सर्वर जैसे कि अपाचे या nginx के किसी डायरेक्टरी में। जैसे कि मेरे पास अपाचे सर्वर है और मैंने वहाँ पर एक डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है PHP ट्यूटोरियल नाम से। तो फाइल की सबसे पहली लाइन हम PHP के ओपनिंग टैग से शुरू करते हैं, और जैसे कि हम लास्ट वीडियो PHP सिंटैक्स वीडियो में देख लिए हैं, लास्ट लाइन को हम PHP क्लोजिंग टैग से लिखते हैं और इन दोनों PHP ओपनिंग टैग और PHP क्लोजिंग टैग के बीच ही हम अपना कोड लिखते हैं। तो अब हमें अगर PHP वेरिएबल लिखना हो तो लिखेंगे $साइन, फिर कैपिटल या स्मॉल लेटर में कोई अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर करैक्टर, लेकिन हम $साइन के बाद नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे हम वेरिएबल को लिखते हैं। ये सभी वैलिड है, लेकिन ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें सबसे पहले नंबर आ रहा है, जिस वजह से ये इनवैलिड है। ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें स्पेशल करैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, केवल सिर्फ एक स्पेशल करैक्टर अंडरस्कोर का ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर या नंबर का ही हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम में, और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि $साइन के बाद सबसे पहले हम नंबर का यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों, आपने ये जान लिया है कि कैसे हम वेरिएबल को लिखते हैं। तो देखते हैं कि वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कैसे करते हैं। तो पहले हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर इक्वल साइन लगाते हैं, देन जिस वैल्यू को लिखना होता है लिख करके सेमीकोलन लगा देते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि वेरिएबल में किन वैल्यू या किन डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। PHP वेरिएबल्स में हम किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज में इंटीजर वेरिएबल में इंटीजर, फ्लोट वेरिएबल में फ्लोट, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए PHP को लर्न करना भी आसान है, क्योंकि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम ये ध्यान नहीं रखना होता है कि किस टाइप का डाटा यह वेरिएबल रखेगा। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि PHP में हम एक वेरिएबल में किसी भी डेटा टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के बाद PHP वेरिएबल अपने आप ही समझ लेता है कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। जैसे कि हम किसी वेरिएबल में अगर इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाता है, और यदि हम किसी वेरिएबल में अगर डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका डेटा टाइप फ्लोट या डबल हो जाता है। एक चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए कि PHP में अगर हम किसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करने से पहले उसमें कोई वैल्यू असाइन होनी ज़रूरी है, नहीं तो उस वेरिएबल को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि किसी वेरिएबल में डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं। हम एक वेरिएबल एज में इंटीजर वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। हम एक वेरिएबल फुल नेम में कोई स्ट्रिंग वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। हम एक वेरिएबल हाइट में कोई फ्लोट वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। वेरिएबल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लेकिन हम इसके बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम PHP कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप सोचते हैं कि ये वीडियो सही में बढ़िया है तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें।